रबानी खर साहिबा जी। मिस्टर स्पीकर, आई एम इंडीड ग्रेटफुल। मिस्टर स्पीकर, देखिए यहाँ पे हमें मुंतखब चीफ चखाड़ करने के लिए नहीं किया गया। हम मुंतखब होके अवाम को पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करें, हमारा बिहेवियर भी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम एक सोबर कौम है और हमें वही उसी तरह। लेकिन मिस्टर स्पीकर, जब फैक्ट्स विल बी डिस्टोर्टेड एंड मिसरिप्रेजेंटेड तो इस अवाम का यह हक बनता है, बल्कि जिम्मेवारी बनती है कि हम यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि वी आर डिस्टोर्टिंग फैक्ट्स। The Prime Minister, the Honorable Prime Minister has distorted both history and geography in front of us. And this wasn't a slip of tongue. The Honorable Prime Minister went on at length to explain how Germany and Japan are neighbors, and post-World War II, in which they were in the same team. That is what history tells us. And geography tells us that Japan East Asia में है, Germany यूरोप में है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो दोनों नेबर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री हमें बताती है वर्ल्ड वॉर 2 में वो दोनों एक ही टीम में थे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो एडवर्सरीज थे। तो ये हमारे मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, हमारे मुल्क के आई विल नॉट प्राइम मिनिस्टर हैं। ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक लाफिंग स्टॉक बना देते हैं पाकिस्तानी मुल्क को। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मिस्टर स्पीकर, मैं यहाँ पे वजाहत करना चाहती हूँ कि एज अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर I swear, Mr. Speaker, I had to hold myself back because मेरी ट्वीट कोई बाहर के मुल्क वाले भी करते हैं कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का ये चेहरा लोगों को ना दिखाऊं। ये बात हुआ। दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर मिस्टर स्पीकर, यहाँ पे अगर हम कहें कि कलदम तंजीमों को आपने नैब के थ्रू क्यों नहीं किया, नेशनल एक्शन प्लान के, तो सबको मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। कल ये बात हल्फ हुई कि प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड ना कहें। ये हल्फ नहीं होता कि जो कहता है कि पाकिस्तान को दुरुस्त किया जाए तो उसको मुल्क दुश्मन करार देते हैं। और फिर हमारे मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक और प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं कि हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यू आर योरसेल्फ, जो सबसे बड़ा केस आपके खिलाफ बना हुआ है, इससे तो बहुत कम चीजों के ऊपर लोगों को अपने मुल्क से निकाल दिया, लोगों के ऊपर किस किस किस्म के केसेस कर दिए, उनको वजीर आजम होने का ओहदा, उनको मुंतखब होने का इख्तियार नहीं दिया। और फिर आप कह रहे हैं कि होल्ड योर हॉर्सेस। मिस्टर स्पीकर, देखें, हम इस मुल्क का मजाक बनता देख के अब हम इस मुल्क के लिए परेशान हैं, हम अपने लिए परेशान नहीं हैं। दिस इज नॉट फनी एनी मोर। यू कैन नॉट प्ले विद द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री एनी मोर। यू कैन नॉट मेक दिस स्टूपिड स्टेटमेंट्स एंड एक्सपेक्ट अस टू स्टैंड बिहाइंड यू और टू नॉट पॉइंट देम आउट फॉर हेवंस सेक। और आप किस मोदी का यार कह के आपने लोगों को, मिस्टर स्पीकर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के जब वो मुंतखब हो जाता है उसके साथ इंगेज करने में कोई मुल्क दुश्मन नहीं बन जाता, लेकिन हमने मुल्क दुश्मन लोगों को करार किया उनके साथ इंगेज करने में। लेकिन आपका मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसने कत्ले आम किया, रेप को स्टेट टेररिज्म का टूल बनाया, पहले गन्स इस्तेमाल कराई कश्मीर में, और आपका प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करता है कि अगर वो आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। व्हाट इज योर सेंस ऑफ हिस्ट्री? वेयर इज योर सेंस ऑफ हिस्ट्री? And any endorsement into the internal affairs of another neighbor, of another country, is not sophisticated diplomacy. It is not considered to be normal behavior. फिर आप दूसरी तरफ हर दूसरे दिन कह देते हैं अफगानिस्तान में एक ऐसा निजाम होना चाहिए। आपका क्या बिजनेस है? क्या आप एक सॉवरेन मुल्क नहीं है? क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें एज अ सॉवरेन स्टेट? और आप रोज एक और सॉवरेन स्टेट को, जिनके साथ आपका एक मुश्किल पास रहा है, लेक्चर्स दे रहे हैं कि उनको किस किस्म की मैनेजमेंट करनी चाहिए, किस किस्म का गवर्नेंस स्ट्रक्चर लेना चाहिए। फिर ईरान जाने से पहले फॉरेन ऑफिस एक और। मिस्टर स्पीकर, दिस होल एंडलेस लिटनी ऑफ मिस्टेक्स, दिस एंडलेस साइकिल, इससे हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अगर आप इमेच्योर हैं, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए स्टेट क्राफ्ट में, तो मेहरबानी करके आप ट्रेनिंग ले आए, फिर अपने आप को इलेक्ट करा लें। बट जब आपको मैंडेट मिला इस मुल्क का, प्लीज डू नॉट एम्बैरेस दिस कंट्री एनी फर्दर। सही जी।